हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं। आज तो काफ़ी सारी हमारे पास न्यूज़ है। आज हम फेड के बारे में बात करेंगे, जो फेड की चीज़ें आई हैं, आने वाली हैं आज रात में, फेड की स्पीच और क्या क्या उससे मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कल। तो काफ़ी गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे टैकल करना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे काम किया। हालांकि उसका हमको ज़्यादा उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने हमारे हिसाब से नहीं काम किया। ऐसे ऐसे आप नीचे ड्रॉ कर लो, हमने बात किया था ना, और हमने यहाँ पे ऐसे नीचे बात किया था। हमने कहा था यहाँ से पुट लेना है, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो कॉल लेना है। वो लास्ट तक यहाँ पे नाचता रहा, उसके बाद इसने ऊपर निकला, वो लास्ट के 3:15 के बाद, 3 बजे के बाद, तो उससे मतलब नहीं रह गया। दैट इज़ टोटली वेस्ट फॉर अस। तो आज का ये निफ्टी का ट्रेड तो नहीं बना है, और बैंक निफ्टी का भी ट्रेड ऐसी कुछ है, देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले फिर आज देखिए, इसके डिस्कशन से पहले हमको पहले डिस्कशन करना पड़ेगा कि फेड का क्या सीन है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर। ये इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है ना, इसमें आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ये अगर कम आती है तो क्या इस इम्पैक्ट होता है। देखिए फोरकास्टेड क्या था, फोरकास्टेड था 1.1, आई है 0.9। फोरकास्टेड था 1, आई है 0.9, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है पहले तो, है ना। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर द हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग शुड बी टेकन एज पॉजिटिव बुलिश, है ना, एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड शुड बी टेकन एज नेगेटिव। समझ रहे हैं। तो अभी क्या है, ये लोअर देन एक्सपेक्टेड हुआ ना, दिस इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड क्या था, 1 था, आया 0.9। दिस इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। 1.1 था, आया 0.9 है, तो दिस इज लोअर देन। तो ये थोड़ा सा, पर इतना अंतर नहीं है। लेट्स सी कि यूएस मार्केट उस हिसाब से क्या रिएक्ट करते हैं। पर मेजरली सबसे मेजर चीज़ क्या है, ये फेड रेट कट जो कि 0.5 रहने वाला है। तो यही लोग सोच रहे रहेगा। अब मान लीजिए उनने कम कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, बहुत ही ऊपर निकल जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा कर लिया तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, या अनचेंज रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फेड का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे उनसे उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे उसके हिसाब से ही वो हमारे कह रहा हूँ यूएस मार्केट का एनालिसिस हो पाएगा। उसी हिसाब से यूएस मार्केट कैसे चलेगा वो हम देख पाएंगे। ठीक है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, बड़ा इवेंट है ना। आइए आइए, आपको एक 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 टर्म होता है फ्लैग एंड पोल, तो सुना होगा आपने। फ्लैग एंड पेनेंट सुना है आपने। फ्लैग एंड पेनेंट का भी एक हमारा निफ्टी में बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैग एंड पेनेंट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। फ्लैग एंड पेनेंट ऐसा होता है कि एक ऐसे लाइन बनती है। पोल, जस्ट अ सेकेंड। पोल में क्या होता है, पोल में ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे करके जाता है, आइदर अप और आइदर डाउन। ठीक है। पेंडेंट में क्या होता है कि ऐसे लाइन आती है, उसके बाद एक ये ट्राइंगल जैसा बनाता है, फिर आइदर अप और आइदर डाउन रहता है। देखिए ये बाइज नहीं हुई है, आइदर अप आइदर कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ये है। और ऑल्सो बहुत ही मेजर न्यूज़ क्या है कि आज ये देख रहे हैं, ये क्या नैस्डैक फ्यूचर्स इतना ऊपर क्यों चल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि आज आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के रिजल्ट्स। समझ रहे हो, और उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए ये इतना ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि आज बहुत सारे इवेंट्स पैक्ड है, लाइंड अप है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग कल ट्रेडिंग अवॉइड कर सके प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत ही टफ होएगा कल। आपको अपनी पोजीशंस को बचा के रखना बहुत टफ होगा, है ना, क्योंकि इतना ऊपर खुल के ऊपर जाना, अगर मान लीजिए 150-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ऊपर जाना थोड़ा कम हो जाए, कम मुश्किल, मतलब मुश्किल होगा, नीचे आ सकता है। आप वहाँ कॉल ले लेंगे, आपका पुट हो जाएगा, है ना। अगर आप बहुत नीचे लेंगे, है ना, तो अगर मान लीजिए बहुत नीचे खुलता है और आप नीचे सोचेंगे बहुत नेगेटिव हो गया, और वहाँ से रिकवर करके, क्योंकि हमारे मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, तो कैसा भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो आप देखिए, जो हमने फ्लैग एंड पेनेंट वाला बताया था वो कैसे है। ये रहा पोल, ओ फ्लैग एंड पेनेंट कह रहा हूँ, पोल एंड पेनेंट। पोल ऐसा, और पेरेंट एक तरीके से ये बन रहा था, देख रहे हैं आप, है ना। अब इसने लास्ट में जो ब्रेकआउट दिया है इससे, तो ये हमारे मतलब का नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि एकदम लास्ट में हम देखो 3, 3:45 या कह लो कि 245 के बाद बहुत सारे ट्रेड में लेने के चक्कर में मत रहा करिए। एग्जिट तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आपको देखो सिंपल करना है। देखिए आइदर ऐसा हो सकता है कि नॉन इवेंट भी हो सकता है, बट हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। FIDI डेटा भी देखेंगे हम, तो अभी बने रहिएगा।
ठीक है, तो अभी आप इसमें देखेंगे कि पहले तो आप एक एक चीज़ समझ लो कि अब ये जो है 25,000 जो है ना, और 24,800, ये तो हो गया है बहुत तक, वो क्या कहते हैं, एक तरीके से अभी तक इसकी रेंज ये रही है। देखिए फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है तो आपको 25,000 के आसपास मिलता है, तो आपको पुट लेना है ना, और फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो आपको इग्नोर कर देना है जब तक ये इस लाइन पे, ये सॉरी, जब तक ये इस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। इसी तरह नीचे क्रॉस कर देगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो बात हो गई कि ये फ्लैट खुल के क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ये जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर खुलता है तो क्या करता है, समझ रहे? अब 250 तो नहीं, हम बात करते हैं कि अराउंड ये मान लीजिए 100 के आसपास खुल जाता है, 150 पॉइंट ऊपर मान लो, तो आपको क्या करना है। देखो क्या होता है कि जिसने यहाँ पे कॉल बेची होगी वो चाहेगा कि इसको नीचे लाया जाए। ठीक है, तो वो उसको नीचे खींचेगा, बिल्कुल अच्छी बात है ना। और जिसने यहाँ पे पुट बेची होगी उसका यहाँ पे आ रहा होगा प्रॉफिट, तो वो भी चाहेगा कि इसको नीचे लाया जाए। मतलब वो एग्जिट करेगा, जब पुट से पोजीशन से एग्जिट करेगा तो वो क्या कहते हैं, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं उसको, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट फिर नीचे आने के चांस है बिल्कुल। तो इस अब यहाँ वो कैसे पता चलेगा, और ऑल्सो अगर ऊपर टिक जाता है ना, तो क्या करना है, ऊपर टिक जाएगा तो आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऊपर टिक भी गया तो ये साइडवेज ही रह जाएगा। तो देखो 25,100 से 25,200 तो नो डाउट जा सकता है, समझ रहे हैं, बट 25,200 के ऊपर मैं कल नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है और ऊपर चला जाए, बट उसके ऊपर का आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगर गैप अप खुल के ऊपर टिक, अगर नीचे आता है, रेड कैंडल मान लो बड़ी सी बनाता है, तो आप पुट ले लेना, फिर इसके अंदर आने की तैयारी होएगी और ये यहीं कहीं इस लाइन के आसपास आके कहीं शांति से आप अपना निकल जाना। ठीक, अगर नीचे नहीं आता है और साइडवेज चलने लगता है तो उसको आप इग्नोर कर देना। ठीक, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनाता है तो बहुत ही, जिसको दिलेर जो ट्रेडर्स होंगे वो ओनली 10% क्वांटिटी लेके अपना आप उसमें आगे जा सकते हैं, ओनली 10% क्वांटिटी के साथ। ठीक है, इसीलिए अगर गैप अप खुलता है तो टोटली आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर ये गैप डाउन खुलता है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन, तो मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। तो अगर पहला ग्रीन बनाता है तो आई विल टेक कॉल, और सीधे हम बढ़िया से अराउंड 24,900 के आसपास तक का सेफ टारगेट लेंगे। 24,900 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है ना, और फ्लैट की हमारी बात हो चुकी, गैप डाउन की ये बात है। गैप डाउन में नीचे आने लगता है आप इग्नोर कर देना, गैप डाउन में साइडवेज हो जाता है आप इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप कॉल लेना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो ही कॉल लेना है, बट क्वांटिटी 10% रहेगी। मैं तो कहूँगा कि अवॉइड ही करिए अगर गैप अप ज़्यादा खुलता है तो, क्योंकि मार्केट कैसे भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को कैसे हमने ट्रेड करना है। देखिए बैंक निफ्टी का क्या है ना, बैंक निफ्टी फंसा हुआ है अपने उसमें। हमने सोचा था कि इस लाइन के नीचे आएगा तो लेंगे, इस लाइन के नीचे आया ही नहीं वो, समझ रहे? हमने सोचा था यहाँ इस लाइन के अगर नीचे ये निकलेगा अपने लो से तो हम तुरंत ही ट्रेड लेंगे, बट इस लाइन के ये नीचे आए नहीं, यही नाश्ता रह गया ये। ठीक है, अभी भी बैंक निफ्टी के वो लेवल्स इंटैक्ट हैं, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ, अगर ये ऊपर खुल के वापस लाइन के अंदर आ जाता है ना, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी ये लाइन टच हो रही होगी एक तरीके से यहाँ समझ लीजिए, अब यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेंगे। समझ रहे आप, गैप अप खुला, जैसे निफ्टी में रेड कैंडल बनाई वैसे अगर बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना के फिर से इस जोन में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप इस लाइन को भूल जाएंगे, ये लाइन। ठीक, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से ये, हालांकि इसका लो टूटेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट इसका लो टूटते ही आपको यहाँ तक का आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, जैसे निफ्टी में बताया, क्योंकि फिर ये इसी जोन में ऐसे चलने की बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो वैसे ही करना है इस, और अगर कुछ और होता है तो मत करिएगा, ऊपर टिक जाता है तो मत करिएगा, नीचे साइडवेज हो जाता है तो मत करिएगा, क्योंकि टिके हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं।
ठीक है, आइए देखते हैं FIDI डेटा का क्या सीन है। FIDI डेटा देखें, आज का आ गया, हाँ आज का आ गया। FIDI डेटा में आप देख पाएंगे FI ने सेलिंग करी है, जो कि FI टॉप पे करते हैं, नहीं सॉरी टॉप पे तो ऐसे खरीदते हैं, आज सेलिंग करी, राइट। और DIA ने पूरी मजबूती से टिके हुए हैं, DIA टिकाए हुए हैं मार्केट को बहुत मजबूती से। ठीक है, चलिए लेट्स सी कि ये भी नेगेटिव है, वेजेस नेगेटिव है। स्पीच देखते हैं कैसी होती है, स्पीच पे बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि अगर आपको सुबह उठ के देखना होगा, सुबह उठ के भी आपको गिफ्ट निफ्टी आपको बता देगा स्पीच कैसी रही है, तो आप वैसा भी आप उसी हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो ये वीडियो को सुबह उठ के एक बार फिर से रिपीट देख लेना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको लेवल्स क्या करने हैं और क्या कर, मतलब कल बड़ा दिन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़्यादा गड़बड़ मत करना, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम वाइप अप होने में 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाइए, अभी बटन दबाइए, ठीक है, और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।